थी श्री राम की बहन। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम की बहन के बारे में, यानी कि देवी शांता के बारे में। आज तक हम सभी ने सुना होगा कि केवल श्री राम के 3 भाई यानी कि लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत हैं, परंतु इसके अलावा आपने कभी जाना है भगवान श्री राम की बहन के बारे में, जिनका नाम था देवी शांता? तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजा दशरथ, जिनका वास्तविक नाम नेमी है, और उनकी पहली पत्नी देवी कौशल्या। राजा दशरथ और देवी कौशल्या की सबसे पहली संतान के रूप में, पुत्री के रूप में देवी शांता का जन्म हुआ। श्री राम के जन्म से कई वर्षों पूर्व देवी शांता का जन्म हुआ, परंतु उस तरफ राजा दशरथ के सबसे प्रिय मित्रों में से एक अंग देश के राजा रोमपाद, जिनकी संतान न थी। कथाओं के अनुसार देवी शांता, जो कि राजा दशरथ और देवी कौशल्या की बेटी थी, उन्हें अंग देश के राजा के पास भेज दिया गया था। अतः कुछ कथाओं के अनुसार राजा दशरथ ने अपनी मित्रता के लिए अंग देश के राजा को अपनी पुत्री गोद दे दी थी। उस वक्त ये कोई गलत बात नहीं थी, ना ही कोई गलत धारणा थी, बल्कि इतिहास में इसका प्रमाण हमें तब भी मिलता है जब एक राजा के घर पर 2 पुत्रियों ने जन्म लिया, और उनमें से एक थी देवी देवसेना, और उन राजा ने अपने सबसे प्रिय मित्रों में से एक देवराज इंद्र को उनकी पुत्री यानी कि देवसेना को गोद दे दिया, और यही देवसेना आगे जाकर देवसेनापति कुमार कार्तिकेय की अर्धांगिनी बनती हैं। और अगर बात करें अब भगवान श्री राम की बहन देवी शांता के बारे में, तो देवी शांता का ज़्यादातर जीवन अंग देश में ही बीता, और वो हमेशा अंग देश में ही रही। एक वक्त जब अंग देश में भीषण अकाल पड़ गया, ऐसे वक्त पर राजा रोमपाद को राज्य की समस्या सताने लगी, और ऐसे वक्त पर उनकी मंत्रियों और ऋषियों के कहने पर ऋषि श्रृंग को बुलाने का आदेश दे दिया गया। ऋषि श्रृंग, जो कि यज्ञ करने में सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट ऋषियों में से एक थे। ऋषि श्रृंग की कथा की बात की जाए तो विभंडक नाम के महामुनि ऋषि, जो कि वन में अपने पुत्र श्रृंग ऋषि के साथ रहा करते थे। बचपन से ही ऋषि श्रृंग ने किसी स्त्री को देखा नहीं था, क्योंकि वो वन में निवास करते थे। ऐसे वक्त पर अंग देश के राजा, जिन्हें अब इस यज्ञ के लिए ऋषि श्रृंग की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने मनमोहक काम स्वरूपा कुछ स्त्रियों को व गणिकाओं को ऋषि श्रृंग को बुलाने के लिए भेजा। ऋषि श्रृंग उन स्त्रियों को व गणिकाओं को मना नहीं कर पाए, और उनके साथ साथ अंग देश आ गए। अंग देश में आकर ऋषि श्रृंग ने यज्ञ किया, और साथ ही साथ अंग देश को अकाल से मुक्त किया। और ऋषि श्रृंग, जो कि एक उचित वर भी थे, और इसीलिए ऋषि श्रृंग का विवाह हुआ देवी शांता के साथ, जो कि अंग देश की राजकुमारी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही जब राजा दशरथ को भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की बात आई, तब सभी ऋषि मुनियों की सहमति पर वो स्वयं अंग देश गए और ऋषि श्रृंग को और देवी शांता को अयोध्या में निमंत्रण दिया, और ऋषि श्रृंग के हाथों से ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ, और राजा दशरथ के घर पर पुत्र के रूप में स्वयं नारायण श्री राम के रूप में अवतरित हुए। यज्ञ से ही उन्हें वो खीर प्राप्त हुई जो कि यज्ञदेव अपने साथ लेकर आए थे। इसी खीर के विभाजन से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। क्या आप जानते थे ऋषि श्रृंग के बारे में और साथ ही साथ अनकही कहानी के बारे में? जय जय हनुमान।